नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आलम का अध्ययन करेंगे। महाकवि आलम रीतिकाल के स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। स्वच्छंद धारा के कवियों में सर्वप्रसिद्ध कवि गणानंद, आलम, ओदा और ठाकुर, ये चार कवि स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कवि आलम, इनका जो रचना काल है विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार सन 1583 से लेकर 1623 ये इनका रचना काल है। इनकी आलम के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब का जो पुत्र है मुअज्जम शाह, उनके ये आश्रित कवि थे। महाकवि आलम हिंदू जाति के थे, किंतु एक मुस्लिम युवती जो कि रंगरेजिन थी, उसकी काव्य कला से मुग्ध होकर उससे उन्होंने विवाह किया और विवाह के पश्चात अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। इससे ज्ञात होता है कि उनमें कितनी अधिक प्रेम पूर्ण भावुकता थी, रसिकता थी। इसके अलावा वे कला प्रिय और स्वच्छंदता प्रिय थे। इसकी व्यंजना हमें उनकी रचना आलम केली में भी मिलती है। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि उनकी रचनाओं में बहुत से छंद जिस पर उनकी पत्नी की भी छाप है, कि जो हो सकता है कि वो भी कवियत्री थी, तो अपनी पत्नी के द्वारा रचित कुछ पद होंगे, किंतु निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनकी रचनाओं में जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें माधवानंद कामकंदला, सुदामा चरित्र और शाम स्नेही, आलम केली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये जो इनके प्रारंभ की तीनों रचनाएं हैं ये प्रबंध काव्य है, और मुक्तक काव्य में एक आलम केली जो रचना है वह इनकी मुक्तक रचना है। इनके आलम केली में संयोग और वियोग, श्रृंगार की विभिन्न दशाओं का चित्रण हुआ है, और श्रृंगारिक चित्रण के साथ साथ ही राधा और कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण यत्र तत्र दिखाई देता है। अतः कहा जाता है कि उनके स्वच्छंद प्रेम पर उस युग की कृष्ण भक्ति का प्रभाव भी उन पर पड़ा है, और उनकी रचनाओं में भक्ति का पुट भी नजर आता है। इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, और उनके जो वैयक्तिक प्रेम जो था और उसकी विरह वेदना का चित्रण हमें इनके रचनाओं में दिखाई देता है। आलम के काव्य में प्रेम की पीड़ा का चित्रण हुआ है। उनकी रचना है शाम स्नेही। इस ग्रंथ में आलम ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से गोपियों के हृदय की पीड़ा का चित्रण अपनी इस शाम स्नेही नामक रचना में किया है। आलम की काव्य भाषा वो ब्रज भाषा है, और भाषा में जो है सरलता है और भावानुकूल है, एवं
प्रभावशाली इनकी भाषा है। गोपियों के मन की पीड़ा कवि के हृदय की पीड़ा है और अपनी इस मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करते हुए गोपियों के माध्यम से वो कहते हैं कि गोपियों ने, जब उद्धव ने अपना ज्ञान का नीरस उपदेश गोपियों को दिया तो गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया गया वह नीरस ज्ञानोपदेश अच्छा नहीं लगा। तो गोपियां जो कि श्री कृष्ण को चाहती है, प्रेम मार्गी है, और गोपियां उद्धव से कहती है कि उनका मन तो सदैव चकोर की तरह श्री कृष्ण को ही चाहता है, अन्य किसी को देखने की इच्छा गोपियों के हृदय में नहीं है। गोपियों ने उद्धव से मात्र एक सामान्य सा प्रश्न वो पूछती है कि ये धर्म, कर्म, योग, साधना, ये सब किससे प्रेरित है और इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, कि अर्थात कोई किसी कार्य का प्रयोजन तो होना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि कैसो जोग जुगत ये संजोग, कैसो कहा जोग ज्ञान हो कि गांठ कैसे ध्यानन को धाम को। कि गोपियां सगुण मार्गी है, प्रेम मार्गी है, उन्हें उद्धव के द्वारा दिया गया निर्गुण ज्ञानोपदेश उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आलम के काव्य में विरह की व्यंजना दिखाई देती है। उनकी जो ब्रज की स्त्रियां हैं वो श्री कृष्ण को चाहती है और अपनी व्यथा कथा किससे कहे, तो उद्धव से वो कहती है कि उतो ये संदेश जेहे वाही चित्त चोर पेले आपुण्य कठिन भयो और को विश्वासी है। कि उन्होंने उद्धव से कहा कि अविनाशी करने वाले निर्गुण ब्रह्म का भी धैर्य टूट जाए, अर्थात वह भी प्रेम की धारा में बह जाए कि वह तो मात्र केवल श्री कृष्ण के अलावा वो किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकती। उनके प्रेम में अनन्यता है, उनके प्रेम में एक निष्ठता है। आलम ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने में गोपियों की अनन्यता का मार्मिक वर्णन किया है। कि गोपियां कहती है कि हमें तो केवल कि श्रृंगार ही पसंद है, कि श्री कृष्ण को से मिलना जुलना और संयोग श्रृंगार की बातें करना, ये जो हमने श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना, संयोग के जो दिन हमने जो उनके साथ बिताए, वह हमें जो स्वाद हमने चखा, तो अब हमें ये निर्गुण ज्ञानोपदेश है ये अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता है। तो गोपियां कहती है कि आपका जो निर्गुण ज्ञानोपदेश के अनुसार कि हम विरक्त हो जाए, साधु सन्यासी बन जाए, ध्यान लगाए, योग करें इत्यादि, तो योग की मुद्राओं को धारण करना, शून्य की समाधि में लीन हो जाए, श्रृंगी को धारण करें, ये हमें मंजूर नहीं है। तो गोपियां कहती है उद्धव से, चाहती श्रृंगार तिन्ने सिंगी को सगाई कहा, उदी की है आज तो अगारी कैसे गई। कि गोपियां अपनी पीड़ा का वर्णन करती हुई उद्धव से कहती है कि वे अपना श्रृंगार करना नहीं छोड़ सकती और साधु सन्यासियों का वेश धारण करने में वो असमर्थ है। इस प्रकार गोपियों की वीरा पीड़ा के माध्यम से आलम ने अपनी भावानुभूति, विरह वेदना की एक मार्मिक व्यंजना अपने काव्य में प्रस्तुत की है। वह उत्कृष्ट ही नहीं, अत्यधिक विलक्षण भी है। अतः हम कह सकते हैं कि आलम स्वच्छंद काव्य धारा के श्रेष्ठतम कवि है। धन्यवाद।